तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो ग्रैंडपा होता है उसे बोलता है कि ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, आपने जो कपड़े रखे थे मैंने उन सभी कपड़ों को ले लिया है। और इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो अचानक से सीरियस जो है वो हो जाता है। और सीरियस होते हुए बोलता है कि अगर वे लोग जो है वो मेरी ह्यूमन टेरिटरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए मैं उन्हें कभी भी माफ़ जो है वो नहीं करूँगा। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिंग्यू कंट्री की जो बॉर्डर होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ से कि जो अर्थ स्टार पर आने का स्पिरिचुअल गेट होता है वो साफ नज़र आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉर्जिन ट्राइब का एक बंदा जो होता है वो अपने बीस्ट के कंधों पर खड़ा होता है। और अब जो फॉर्जिन ट्राइब का बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि शुक्र है कि 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ पर सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए जो ये स्पिरिचुअल रिफ्ट थी इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में जो है वो ले लिया। मैं जानता हूँ कि वैसे तो जो पृथ्वी है उसके पास में एक हाई लेवल का गॉड है जो कि इस टाइम पर उन लोगों को प्रोटेक्ट जो है वो कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो हाई लेवल का जो गॉड है वो हर एक स्पिरिचुअल रिफ्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। और चूंकि इस टाइम पर वो हाई रैंकिंग का जो गॉड है वो प्लेन ऑफ शी को प्रोटेक्ट जो है वो कर रहा है, जिसका उनका जो अर्थ स्टार है वो पूरी तरह से डिफेंसलेस जो है वो हो चुका है। और यही सबसे अच्छा मौका है इस टाइम पर उनके ऊपर अटैक करने का। और मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो अर्थ है उसके ऊपर 100 मिलियन से भी ज़्यादा ह्यूमन जो है वो रहते हैं, तो अगर मैं उन सभी को सेक्रीफाइस कर देता हूँ तो जो रूट ऑफ टर्मिनेशन है उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट जो है वो प्राप्त होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो भी रूट ऑफ टर्मिनेशन के लिए ही काम कर रहा होता है। और अब जो वो फॉर्जिन ट्राइब का बंदा होता है वो अपना जो मोस्टा होता है उसे बोलता है कि ओल्ड बडी जल्दी ही हम लोग जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि इस बार तुम्हें भी बहुत ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा, हो सकता है कि शायद तुम इवोल्व कर जाओ। और फॉर्जिन ट्राइब के बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कोई चीज़ जो होती है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ आने लगती है, और हमें पता चलता है कि ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि बिग फैट होता है। और बिग फैट के ओरा को देखने के बाद में जो वो बंदा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट को इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो ओरा है वो तो रूट ऑफ टर्मिनेशन का है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बिग फैट को देखते हुए उसे बोलता है कि मेरे दोस्त और बताओ तुम कैसे हो, तुम्हें आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे? तुम्हारी बॉडी के अंदर से मैं रूट ऑफ टर्मिनेशन का जो हो रहा है उसे महसूस कर सकता हूँ, जिसका मतलब कि तुम भी रूट ऑफ टर्मिनेशन के लिए ही काम कर रहे हो। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन से टास्क को करने के लिए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी जो निशाना है वो अर्थ ही है, क्योंकि इस टाइम पर मैं भी जो अर्थ है उसे ही डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा भी निशाना वही है तो हम दोनों जो है वो साथ में चल सकते हैं। और उस फॉर्जिन ट्राइब के बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बिग फैट होता है वो हंसने लगता है, और हंसते हुए अपनी बॉडी के अंदर से अचानक से ब्लैक कलर का जो ओरा होता है उसे रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद में तो जो फॉर्जिन ट्राइब का बंदा होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर हवा के अंदर जितने भी रूल और एलिमेंट थे वे सभी के सभी अचानक से गायब हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे कि इसने यहाँ पर जितने भी रूल थे उन सभी को खा लिया, लेकिन आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? आखिर कोई मॉन्स्टर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो हवा के अंदर जितने भी रूल और पावर जो है वो मौजूद है उन सभी को खा जाए? और अब इतना बोलते के साथ ही वो फॉर्जिन ट्राइब का जो बंदा होता है वो अपना जो मोस्टा होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि 1 आई डीमन बियर, हम लोगों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये मोस्टर जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आइस लोयन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो फॉर्जिन ट्राइब का जो बंदा होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट, यहाँ पर तो एक और मोस्टर आ गया, और इसके ओरा को देखकर में ये कहा जा सकता है कि ये भी एक हाई गॉड टीयर का ही बीइंग है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो फॉर्च्यून ट्राइब का जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। यार परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर चारों तरफ मुसीबत जो है वो आ चुकी है, क्योंकि अगर इससे पहले मोस्टर की बात की जाए तो ये हर एक प्रकार के एलिमेंट की पावर को एब्सॉर्ब कर रहा है, और अगर ये ऐसे ही यहाँ पर एलिमेंट की जो पावर है उसे एब्सॉर्ब करता रहा तो धीरे धीरे कर मेरी जो सभी पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो फॉर्जिन ट्राइब का बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें जो रूट ऑफ टर्मिनेशन है उसकी पनिशमेंट का कोई भी डर नहीं है? शायद तुम नहीं जानते हो लेकिन मैं भी रूट ऑफ टर्मिनेशन के लिए ही काम करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम पनिशमेंट की बात कर रहे हो? लगता है कि तुमने यहाँ पर गलत समझ लिया है। जो सभी एम्प्लॉय होते हैं उन्हें सेम प्रकार से यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया जाता है। जो बॉस है वो यहाँ पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं, जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्कर होते हैं उन्हें यहाँ पर अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि हम लोगों को। वहीं अगर तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की बात की जाए तो उनके ऊपर तो जो बॉस है वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो फॉर्चून ट्राइब का जो वो बंदा होता है उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए जो बिग फैट होता है वो अचानक से अपना जो हाथ होता है उसे आगे बढ़ाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो फॉर्चून ट्राइब का वो बंदा होता है उसकी बॉडी जो होती है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देखकर बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। और अब अपने मास्टर को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो उसका मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसके बाद में वो मास्टर जो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि जल्दी से मुझे जो ग्रीन माउंटेन है उसके अंदर जाना होगा, वहाँ पर जाकर शायद मैं इनसे बच जाऊँ। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ से भागता हुआ देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि इस तरह से ये भागकर जो है वो बच सकता है, तुम लोग जो है वो यहीं पर ही रुको क्योंकि मैंने इससे फाइट कराने के लिए सोचा है कि मुझे किसे भेजना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो स्टेरपी को बाहर निकाल देता है, जिसे देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसका जो साइज़ है वो आखिर इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, इसका साइज तो मुझसे कम से कम 50 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, आखिर इतना बड़ा मॉन्स्टर जो है उससे मैं फ़ाइट कैसे कर सकता हूँ, नहीं मैं इसके साथ में जो है वो फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से ज़मीन में घुसना शुरू कर देता है और ज़मीन में खुदाई करने के बाद में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक दूसरी जगह पर निकलता है और उसके बाद में भागना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि क्या बात है, इस डीमन की एजिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इतने बड़े साइज होने के बाद में भी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी स्पीड को कम कैसे करना है वो मैं जानता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो शेली की मदद से अचानक से ज़मीन के अंदर से जो लावा होता है उसे निकाल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लावा को देखने के बाद में भी जो वो डीमन बियर होता है उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथों से ही जो वो लावा होता है उसे रोकने लगता है। और उसके बाद में जो वो डीमन बियर होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये क्रिएचर जो है वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है, इन्हें कभी भी ये चीज़ जो है वो पता नहीं चल पाएगी कि जो माग्मा रूल है उसे मैं बहुत ही अच्छा आसानी से कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ, जिस कारण ये लावा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो लावा है वो केवल दूसरे जो मॉन्स्टर होते हैं केवल उन्हें ही चोट जो है वो पहुंचा सकता है, मेरे लिए तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि मेरा घर हो, ये तो मेरे लिए यहाँ पर आर्मर का काम करेगा जिसके अंदर कि मैं आसानी से प्रोटेक्ट हो सकता हूँ। और उस मॉन्स्टर के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर और भी ज़्यादा लावा जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो वो डीमन बियर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर और भी ज़्यादा जो लावा है वो क्यों आ रहा है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन बियर होता है वो उसके अंदर धंसने लगता है और अपने मन में सोचता है कि डैमेज ये बहुत ज़्यादा भारी है, मैं तो अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रहा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर वो लावा के अंदर डूबना शुरू हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो स्टेर भी होता है वो भी सीधे आकर उसके ऊपर जंप कर देता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़ा जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली ये मैटर ख़त्म हो गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गाओ पैंग की चेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग की चेस्ट के ऊपर मार्क लगा होता है उसके ऊपर अंदर से जो ठंडर होती है वो निकलने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ का जो स्पेस होता है वो टूट जाता है और स्पेस को तोड़ते हुए एक टेंटिकल जो होता है वो निकल कर बाहर आता है और हमें पता चलता है कि ये टेंटिकल जो होता है वो किसी और का नहीं होता बल्कि रूट ऑफ टर्मिनेशन का होता है, जिसे देखने के बाद में जो बिग फैट होता है वो बोलता है कि ये तो रूट ऑफ टर्मिनेशन है। ऐसा लगता है कि उसे मारने के कारण जो रूट ऑफ टर्मिनेशन है वो यहाँ पर आया है। जो सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी रूट ऑफ टर्मिनेशन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और रूट ऑफ टर्मिनेशन की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हम लोगों ने रूट ऑफ टर्मिनेशन के एम्प्लॉय को मारा है, इसीलिए जो रूट ऑफ टर्मिनेशन है वो हम लोगों को यहाँ पर वार्निंग देने के लिए आया है। और अब गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।